नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 8 से लेके 15 सितंबर तक की होगी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो ये हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपका ये हफ्ता क्या कह रहा है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। कुंभ राशि का इस हफ्ता ये हफ्ता 8 से लेके 15 सितंबर तक की जो वक्त है ये कैसे जाने वाला है। कुंभ राशि का 8 से लेके 15 सितंबर तक की जो वक्त है वो कैसे जाने वाला है। कुंभ राशि का 8 से लेके 15 सितंबर तक की जो वक्त है वो कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं आपका हेल्थ। पेज ऑफ कप्स, आपके हेल्थ में सुधार आएगा धीरे धीरे। जितना आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा आप स्वस्थ रहोगे। अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी थी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ या फिर सेक्स से रिलेटेड कोई बीमारी था तो उस चीज़ से आपको धीरे धीरे निजात मिलेगी। आप जिस तरह के सोच रहे थे उस तरह के गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। हो सकता है आप माता या पिता बनने वाले हो सकता है आप कंसिप्ट नहीं कर पा रहे थे बहुत दिनों से, तो ये हफ्ता हो सकता है आप कंसिप्ट कर पाओ। आपको कोई गुड न्यूज़ मिले माता या पिता बनने की। जो लोग महिलाएं हैं वही करेंगे, कंसिप्ट करने की चांसेस है। जो पुरुष है ये रीडिंग देख रहा है उनको पिता बनने की गुड न्यूज़ मिल सकता है। इससे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपका दोनों ही सही रहेगा। तो आपको हेल्थ में अगर कोई भी जिस परेशानी के बारे में मैंने बताया, जैसे कि बच्चे ना होना, बच्चे बार बार गिर जाना, यूरिन से रिलेटेड कोई बीमारी, इस तरह की अगर कोई परेशानी थी, डायबिटिक, तो ये परेशानी अभी इस हफ्ते नहीं रहेगा। इस हफ्ते आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है अपने हेल्थ को लेके। अभी देख लेते हैं आपका फिनेंस क्या कह रहा है। एक्वेरियस, आपका फिनेंस क्या कह रहा है। डेथ, मुझे लगता है आप बहुत दिनों से फिनेंस को लेके परेशान हो। जितना जैसा आप सोच रहे थे फिनेंस को लेके तो वो उतना ग्रो नहीं कर रहा था, तो उस चीज़ का आपको इन दिनों थोड़ा परेशानी रहेगा। लेकिन इसमें एक और बात भी है, जो परेशानी था वो ख़त्म होते होते अभी कम की तरफ जाएगा और कुछ नया जो आपका जो थॉट्स था वो आगे आ सकता है। फिनेंशियल स्टेटस में बहुत कुछ परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन जो पहले जैसी स्थिति थी उसमें थोड़ा सुधार आ सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बदल जाएगा, ये झूठ का बोलना होगा। कार्ड के अनुसार मुझे लग रहा है कि जो बहुत खराब स्थिति था अगर आपका फिनेंस का, तो वो अभी थोड़ा कम होके एक नए आशा की किरण आपको मिल सकता है फिनेंस को लेके। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको अपने स्टडीज़ में, अपनी मेहनत में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत वक्त नष्ट किया, जाया किया। तो अभी अगर आप सोच रहे हो कि इतना वक्त खराब करने के बाद भी आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, तो ये आपको भी पता है जैसा हम मेहनत करते हैं उसका परिणाम वैसा ही मिलता है। तो आपको इन दिनों थोड़ा परेशान रहना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने सही तरह से आपका मेहनत किया, कोशिश की, जहां आप हायर स्टडीज़ करने के लिए सोच रहे थे
वह उसके लिए आपने अगर बहुत पढ़ाई किया, जॉब के लिए किया, तो आपको गुड न्यूज़ जिस तरह से आपने सोचा उस तरह से ना भी मिले तो इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपने अगर मेहनत नहीं किया और दिन रात आपने अपना वक्त जाया किया, तो अभी आपको भगवान ही कुछ आगे ले जा सकता है। कार्ड के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि उतना अच्छा नहीं आप कर पाओगे अगर आपने वक्त नष्ट किया है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप अपने परिवार के लिए पैसा कमाओगे, मेहनत करोगे। जो आप मेहनत कर रहे थे उस मेहनत में आपको और ज़्यादा मेहनत और करना पड़ेगा। और आप जो भी करोगे जॉब में जो भी आप कर सकते हो आप करोगे, और आप जो भी करोगे उसमें आपके परिवार आपका साथ देगा। क्योंकि इन दिनों आपका फिनेंशियल स्टेटस जो मैंने देखा कार्ड के अनुसार उतना अच्छा नहीं था। लेकिन आप जितना भी कमाओगे जो भी करोगे उसमें आपका परिवार आपका बहुत अच्छी तरह से साथ देगा। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो, सही तरह से कमा नहीं पा रहे हो, उतना आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपके परिवार आपका मदद करेगा ताकि आपको घर चलाने में, परिवार चलाने में कोई दिक्कत ना हो। आपके घर पे अगर बड़े हैं, माँ बाप हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, तो ये बच्चे हो सकते हैं, ये सारे लोग मिलके परिवार को चलाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो चिंता आप करोगे ही, लेकिन फिर भी जितना परेशान आप हो रहे हो उतना परेशानी नहीं होगा, परिवार आपका साथ देगा। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। जजमेंट, मुझे लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास कोई पुराना ऑफर आ सकता है। जो काम आप पहले कर रहे थे, जो आपने छोड़ दिया, या फिर जिन पार्टनर्स के साथ आपका काम चल रहा था आपने उनसे अलग हो गए, लेकिन अभी आपको लगा नहीं वही पार्टनर्स अच्छे थे, वही स्टाफ अच्छे थे, वही बिजनेस अच्छा था, तो अभी आप इन दिनों भगवान से प्रेयर करोगे कि मुझे वो सारा चीज़ मिल जाए। या फिर आपको खुद ही कोई पुरानी जगह से बुलावा आ सकता है। जिन लोगों के साथ आप बिजनेस में जिन रिश्ते, हो सकता है किसी किसी के लिए कोई रिश्तेदार भी बिजनेस में ज्वाइन कर सकता है, या फिर आपको बुला सकता है कि आप फिर से आ जाओ। अगर आप किसी पैतृक बिजनेस में आप पहले थे लेकिन किसी भी कारण से आप बिजनेस से बाहर आ गए हो, तो आपको दोबारा से उसमें एंट्री लेने के लिए बुलावा आ सकता है। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो लोग सिंगल हैं, नाइट ऑफ वंड्स, हो सकता है आपके लाइफ में कोई अचानक से आ जाए जिसकी प्रति आपका बहुत दिनों से क्रश था, सेक्सुअली आप उनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ऐसा कोई आपके लाइफ में अचानक से आ सकता है जिसको आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन आपका ईगो बार बार रोक रहा है। उसी कोई पुराने कोई प्यार करने वाला इन दिनों आपके लाइफ में आ सकता है, और वो भी अचानक। अभी देख लेते हैं जो लोग शादीशुदा है उनके लिए क्या कह रहा है टैरो, इन दिनों कैसे रहने वाला है उनका मैरिड लाइफ। जो लोग शादीशुदा है उनके क्या हो सकता है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो लोग शादीशुदा है। टेम्परेंस, आपको इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप लोग, जैसे कि कार्ड्स भी आया है, फिनेंस को लेके अगर परेशान होते हो, अगर आप अपने बिजनेस को लेके परेशान हो, अगर आप किसी बात से अपना टेम्पर खराब करते हो, मतलब शॉर्ट टेम्पर हो जाते हो, या आपका मूड स्विंग करता है, इस तरह का कोई परेशानी इन दिनों आपको हो सकता है। इसीलिए बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे अपने रिश्ते को चलाना पड़ेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी। घर में, काम में, परिवार में बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना पड़ेगा, वरना जिस तरह की
आप चाहते हो परिवार चलाने के बारे में, जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से आप आगे नहीं जा पाओगे। अगर आप किसी पुरानी बात को पकड़ते हो, अगर बात बात पे आप चिढ़ जाते हो, अगर आपसे कोई झूठ बोल रहा है या फिर आप झूठ बोल रहे हो, इस बात को लेके अगर आप लड़ जाते हो तो परेशानी आपको होगी। इसीलिए आपको बहुत पेशेंस के साथ रिश्ते को संभालना पड़ेगा इस हफ्ते, जितना वक्त मैंने बताया। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक्वेरियस, यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है तो आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दबाजी से अगर आप कुछ पाना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाइए, सोचिए समझिए फिर डिसीजन लीजिए। हो सकता है आप घर से दूर जाके कहीं जॉब बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो या फिर कहीं विदेश जाकर वहाँ ही सेटल हो जाने के लिए सोच रहे हो, तो आपको इन दिनों थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि जो अभी आपके पास है वो भी खराब नहीं है, लेकिन बेटर ऑप्शन के लिए हर कोई सोचता है। अगर आप बेटर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो तो जल्दबाजी मत करो जो आपको बाद में परेशान करे। इसीलिए सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना हो तो सोच समझ के लीजिएगा, और थोड़ी, जैसे मैंने कहा कि पेशेंस के साथ रिश्ते को भी चलाना है और अपनी जो डिसीजन है उसको भी बहुत पेशेंस के साथ लेना है। जल्दबाजी से कोई डिसीजन मत लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।